दिल्ली अग्निकांड में बड़ी खबर यह है कि सिर्फ होटल मालिक लवकेश को ही दिल्ली पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है, लेकिन अब तक असली जिम्मेदारों की पहचान नहीं हो सकी है। गुरुग्राम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूरा परिवार इस अग्निकांड में तबाह हो गया, लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में रहने के बावजूद 26 घंटे तक लापता रही। अब एक एक तस्वीर और जानकारी आपके सामने रखते हैं कि आखिर किस तरीके से दिल्ली अग्निकांड में पुलिस का एक्शन जारी है, किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ रहा है, और वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहां आपसे थोड़ी देर पहले ही सीएम अस्पताल पहुंची। फिलहाल बड़ी खबर, गिरफ्तार होटल मालिक लवकेश ने अब पल्ला झाड़ा है। लवकेश ने कहा कि फायर एनओसी की जरूरत नहीं थी और 15 मीटर से कम ऊंची इमारतों को फायर एनओसी नहीं चाहिए। एक शख्स ने कमरों के विस्तार का सुझाव भी दिया था, कमरों के विस्तार को सामान्य प्रक्रिया बताया था और शख्स ने भरोसा दिया कि दिल्ली में सब कुछ चल जाता है। तो जिस तरीके से दिल्ली अग्निकांड में इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और इमारत के स्ट्रक्चर और इमारत के एनओसी को लेकर भी जांच हो रही है, उसको लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब मालिक ने पल्ला भी झाड़ लिया है। हालांकि ये भी एक बड़ी खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से लवकेश बजाज ने पुलिस को बताया 3 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी। इमारत में होटल कम गेस्ट हाउस चल रहा था। पहले बिल्डिंग में खादी की दुकान चल रही थी और जब दुकान खरीदी उस वक्त इमारत की हालत जर्जर थी। होटल अकेला ये चला रहे थे और कोई पार्टनर भी नहीं था। होटल का पूरा काम जय मिश्रा को सौंपा गया था और सारे लाइसेंस जय मिश्रा के नाम से ही लिए गए थे। बीएनबी स्कीम में 6 कमरों का लाइसेंस मिलता है और लवकेश ने यह माना कि होटल में 25 कमरे थे और लवकेश के इस इलाके में 2 से 3 और होटल्स भी मौजूद है। हमारे सहयोगी मालवीय नगर से विपिन चौबे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और विपिन, इस वक्त का यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच हो रही है, क्योंकि इस बीच सवाल ना सिर्फ उस लापरवाही को लेकर सामने आ रहा है, पुलिस के एक्शन को लेकर भी है और एफएसएल की टीम जो लगातार मौके पर पहुंच रही है उसको लेकर भी क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, आज सुबह इस इंसिडेंट के लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और उसके बाद एमसीडी की टीम और फॉरेंसिक की टीम ने विजिट किया है और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके मुताबिक लवकेश बजाज जो है उसने इस पूरे होटल को अपने साथ काम करने वाले लोगों के नाम पर करा रखा था, बहुत शातिराना तरीके से। और इन्वेस्टिगेशन कई लेवल पर, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की बात कही जा रही है, एलजी ने अपने लेवल पर इंक्वायरी की बात की है, सीएम ने अपने लेवल पर कहा है और इन सब के बीच जांच तो चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन जांच के बाद होगा क्या, एक होटल के बाद क्या मानक तय किए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ मालवीय नगर में अकेले सैकड़ों होटल्स ऐसे हैं जिन गलियों में हम खड़े हैं, वहां पर 3 होटल अकेले लवकेश बजाज के हैं और सैकड़ों ऐसे होटल्स हैं जो इसी तरह से बिना परमिशन के एयरबीएनबी के नाम पर चल रहे हैं। इन सकरी गलियों में 15-15, 18-18, 20-20 मीटर की जो बिल्डिंग्स है वो 5-5 फ्लोर की बनाई गई है, सिंगल एंट्री और एग्जिट है, कोई सुविधा और मानक नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि चूक हुई है और हर लेवल पर हुई है और सीधे सीधे भ्रष्टाचार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि पैसे के दम पर हर डिपार्टमेंट को खरीदा गया और उनका मुंह जब जहां जहां खुला उनके मुंह में पैसा डाल दिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर उनकी जिम्मेदारी तय भी कर दी जाए तो मानक क्या तय होंगे, सबसे बड़ी बात है। क्या ये स्टैंडर्ड पूरे दिल्ली के लिए होगा, क्योंकि सिर्फ सवाल मालवीय नगर का नहीं है, ग्रीन पार्क की बात है, पहाड़गंज की बात है, करोलबाग की बात है, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर इसी तरह से नियमों के विपरीत इस तरह के होटल्स को बनाया गया है और वहां पर इस तरह से अवैध रूप से इस धंधे को चलाया जा रहा है जिसमें सरकार, शासन और प्रशासन की मिलीभगत है। अब देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जितने अग्निकांड हुए हैं इसी तरह की बातें, इसी तरह की शोर शराबा, इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन कमेटीज बनी है, लेकिन हुआ क्या, जांच का नतीजा सिफर रहा है। इसके बाद क्या सचमुच दिल्ली की सरकार जागेगी, क्या सचमुच मानक तय किए जाएंगे और क्या दिल्ली की गलियों में चलने वाले इन अवैध होटल्स को ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले विपिन, इस वक्त ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जय मिश्रा कहां है, क्योंकि जिस वक्त अग्निकांड, जिस वक्त आग लगी उस वक्त होटल मालिक बजाज भी वहां पर था, फरार हो गया, लेकिन देर रात पकड़ा गया। अब जय मिश्रा की तलाश भी तेज हो चुकी है।